नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि यह जो आज की क्लास है, आज की क्लास में खास विषय के तौर पर कहा जाए तो शिक्षा शास्त्र बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त बीए और एमए पाठ्यक्रम के दौरान जो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न श्रृंखला इस बार जो चल रही है, जो कि प्रश्न पत्र आपके आने हैं एग्ज़ाम 2021 के, उसके लिए हम स्पेशल तैयारी करा रहे हैं और उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न और लगातार श्रृंखला देने की हम पूरी कोशिश में हैं। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर के उन क्लासों का अध्ययन कर सकते हैं। अन्य विषयों की भी जानकारी हमारे BU प्लेलिस्ट, जो BU ऑनलाइन झांसी BU झांसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और चलिए आप लोगों को आज के पहले नंबर के प्रश्न में प्रवेश कराते हैं। आज का जो प्रश्न है और आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला है, इसलिए मैंने यह स्क्रीन पर आपको पहले ही एक इमेज के माध्यम से दिखाया है कि आप लोग किस तरीके से गोले भर रहे हैं, ऐसा देखेंगे अपने आप को। चलिए पाएंगे तो आपको 102वां नंबर, क्योंकि हमारे जो पहले की श्रृंखला है वह भी आप लगातार देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एजुकेशन की भी, अन्य विषयों की भी। और लीजिए पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, ध्यान दें। व्यवसायिक निर्देशन सेवा में व्यवसायिक निर्देशन सेवा के मुख्य प्रकार हैं अनुगामी सेवा, स्थानापन्न सेवा या अनुसंधान सेवा या उपर्युक्त सभी। और आपको बता दें, यह आप टेंशन ना लें, क्योंकि कई जगहों पर यदि हम आपको पेपर दे रहे हैं तो उसमें तृतीय वर्ष या चतुर्थ वर्ष या कुछ भी लिखा है तो उस पर ध्यान न दें, क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम इस बार आ रहा है वह कोई डिसाइडेड नहीं है। मैंने जहाँ तक आकलन किया है तो आप लोगों को जो क्वेश्चन अच्छे हैं, जो लगातार आपके लिए अध्ययन की ज़रूरत है, वही क्वेश्चन आपको पेश करते रहेंगे। 102वां नंबर जो कहता है व्यवसायिक निर्देशन सेवा के मुख्य प्रकार हैं, तो कौन सा उत्तर सही है आपको बता दें। इसका जो भी भाई बहन अधिकतर लोग जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। इसका उपर्युक्त सभी यानी डी से पार्ट सही, अनुगामी सेवा, स्थानापन्न सेवा और अनुसंधान सेवा। लीजिए 103वां, क्योंकि हमें बहुत कम समय में और ज़्यादा स्पीड में क्लास समाप्त करनी है। सेवा शोध सेवा का मुख्य कार्य होता है रोजगार दिलाना, समस्या में सहायता करना, समस्या का समाधान करना, उपर्युक्त सभी। यह भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके के, उम्दा तरीके के प्रश्न हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी भाई बहन अधिकतर लोगों ने जवाब दिए होंगे, आशा करते हैं। तो इसका जो 103 नंबर का है उसका भी दा पार्ट सही है, रोजगार दिलाना, समस्या सहायता करना और समस्या का समाधान करना, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी पार्ट इसका सही होता है। 103वां नंबर हमारा समाप्त होता है। लीजिए 104वें नंबर पे हम पहुंच गए हैं। व्यवसायिक निर्देशन का आकलन करती है स्थानापन्न सेवा, अनुगामी सेवा, शोध सेवा और उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 104वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिया गया, इसके लिए आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है वह है अनुगामी सेवा। व्यवसायिक निर्देशन का आकलन करती है तो अनुगामी सेवा आकलन करती है, यह आपका बी पार्ट सही है। बा पार्ट जो दिया गया है रोजगार दिलाना की सेवा है तो अनुगामी सेवा है, स्थानापन्न सेवा, शोध सेवा है, उपर्युक्त सभी। 105 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 105 का आपको बताना है, तो इसका भी बापार्ट अर्थात स्थानापन्न सेवा। रोजगार दिलाना की सेवा है जो, तो स्थानापन्न सेवा के अंतर्गत आएगा, यह आपका उत्तर बी पार्ट सही है, बापार्ट सही है। 106वें नंबर में क्या कहा गया, अनुगामी सेवा का संबंध होता है वर्तमान कार्य से, भावी कार्यों से, अतीत के कार्यों से, उपर्युक्त नहीं, उपर्युक्त कोई नहीं। तो आपको बताना है 106वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसका भी उत्तर जो है उसका बापार्ट भावी कार्यों से है। अनुगामी सेवा का संबंध भावी कार्यों से है। यदि हमारी मेहनत और आपके लिए अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। यदि न्यू स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों हेतु यह क्लास दी जा रही है। और आपको बता दें कि मानव अधिकार की भी स्पेशल क्लासें दी जा रही हैं, उनको भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और भी प्रतियोगी छात्रों हेतु जो भी क्लासेस हमारी डली हुई हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त विषयों के, जिन विषयों का आपका वीडियो डला हुआ है, जिन क्लास डली हुई है, उनको जरूर देखें, क्योंकि वो उसको ये न माने कि निकल गया है समय तो हम ना देखें, उसमें भी नया कुछ मिलेगा। आपको एक एक क्लास देखना जरूरी है, जिनके जौन से विषय हैं उन पर ध्यान दें, फोकस करें। तो अनुगामी सेवा का संबंध होता है, आपको बता दिया 106वां नंबर का बी पार्ट भावी कार्यों में से। और लीजिए 107वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, स्थानापन्न सेवा का मुख्य कार्य होता है, स्थानापन्न सेवा का मुख्य कार्य होता है समस्या समाधान, रोजगार दिलाना, प्रभावशीलता का आकलन, उपर्युक्त कोई नहीं। 107वां नंबर है, आपको बताना बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
107वें नंबर का जो भी भाई बहन, रोजगार दिलाना स्थानापन्न सेवा का मुख्य कार्य होता है, तो रोजगार दिलाना होता है। इसका बी पार्ट यानी बा पार्ट आपका सही है। लीजिए 108वां नंबर क्या कहता है, अनुगामी सेवा का मुख्य कार्य होता है। अनुगामी सेवा का मुख्य कार्य होता है रोजगार दिलाना, समस्या समाधान कर और प्रभावशीलता का आकलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 108वां नंबर है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसका है प्रभावशीलता का आकलन। अनुगामी सेवा का मुख्य कार्य होता है प्रभावशीलता का आकलन, सा पार्ट इसका सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 109वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्या कह रहा है, एनसीईआरटी की स्थापना हुई। एनसीईआरटी की स्थापना हुई कब हुई, 1956 में, 1961 में, 1965 में, 1971 में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है। तो एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई आपको बताना है, 109वां नंबर है। अधिकतर लोग जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं 1961 ही सही है। तो एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि यह अच्छा प्रश्न है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर, और सभी शिक्षक भर्तियों के लिए भी यही प्रश्न आने वाले हैं, यही प्रश्न आते हैं, तो वह भी ध्यान दे लें। जो भी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, टेट हो, सी टेट हो या अदर सुपर टेट वगैरह हो, तो उसके लिए भी अब यही होगा। और नेट वालों के लिए भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं इसी से जुड़े हुए, इसलिए उसको भी ध्यान से देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं नेट एजुकेशन वाले। एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व है माध्यमिक शिक्षा का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा का विकास करना, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास करना, उपर्युक्त सभी का विकास करना। 110वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका जो है दा पार्ट उपर्युक्त सभी का विकास करना सही है। एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व है माध्यमिक शिक्षा का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा का विकास करना, उच्चतर शिक्षा का विकास करना, उपर्युक्त सभी का विकास करना, यह सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 111वां नंबर है, एनसीईआरटी का संबंध है। एनसीईआरटी का संबंध है माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण से, प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण से, उपर्युक्त दोनों से, उपर्युक्त किसी से नहीं। 111वां नंबर आपका प्रश्न कहता है, आपको बताना है 111वें का जो भी उत्तर है आपको बता दें, उपर्युक्त किसी से नहीं। एनसीईआरटी का संबंध माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उपर्युक्त दोनों से, उपर्युक्त किसी से नहीं। तो किसी से संबंध नहीं है ऐसा कहा जाता है, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। 111 नंबर का प्रश्न का जो भी उत्तर है तो आपको बता दें, वैसे दोनों से होना चाहिए इसका उत्तर। चलिए कोई बात नहीं, यदि ये गलत होगा तो हम बता देंगे। माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण से नहीं है, यह माध्यमिक वर्ग से और प्राथमिक उससे है, पाठ्यक्रम से है, तो इससे लिए अध्यापक प्रशिक्षण कहा गया, तो इसलिए अध्यापक प्रशिक्षण गलत है। जबकि माध्यमिक और स्तर और प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित है एनसीईआरटी का, तो इसलिए वही सही होगा। चलिए इसलिए आपका डी पार्ट सही है, कोई बात नहीं। 112वां क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। 112वां क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है शिक्षा में गुणवत्ता लाना, अध्यापक शिक्षा का नियंत्रण करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, उच्च शिक्षा में सुधार करना। तो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है 112वां नंबर। यदि कोई डाउटफुल क्वेश्चन भी होगा तो हम उसकी भी डाउट आपके दूर कर देंगे समय आते ही, क्योंकि हो सकता है कि शायद हमारे कंप्यूटर महोदय ने जो भी क्वेश्चन आकलन किए हैं या मैंने जो भी आकलन किए हैं, क्योंकि मेरे पास लगातार तत्काल स्क्रीन आती है और फिर दिमाग लगाना होता है, क्योंकि मैंने वो उसको रिवीजन करने का समय नहीं मिल रहा है। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है तो समय नहीं मिलता है, देखना नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि आप लोगों के यदि कोई डाउट होंगे तो वो भी क्लियर किए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता लाना, अध्यापक शिक्षा का नियंत्रण करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और उच्च शिक्षा में सुधार करना। 112वां क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है 112वां नंबर का जो भी भाई बहन बी पार्ट लगा रहे हैं, अध्यापक शिक्षा का नियंत्रण करना। अध्यापक शिक्षा का नियंत्रण करना, यही आपका राइट आंसर है, बी पार्ट। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 113वां नंबर क्या कहता है, ध्यान दें। आईटीआई संस्थानों में प्रवेश देते हैं माध्यमिक से पास छात्रों को, हाई स्कूल पास छात्रों को, इंटर पास छात्रों को, उपर्युक्त सभी को। आईटीआई संस्थानों में प्रवेश देते हैं तो किसको देते हैं आपको पता होना चाहिए। 113 का पार्ट जो सही है, डी पार्ट सही है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आईटीआई के लिए योग्यता है 10वीं पास, तो 10वीं पास के बाद भी आईटीआई कर सकते हैं। तो आईटीआई में माध्यमिक में पास हुए बच्चों को भी आईटीआई करने का मौका मिलता है, यदि वो माध्यमिक इंटर तक कर चुके हैं या 11th कर चुके हैं, तो हाई स्कूल करे हैं तो मिलेगा, इंटर पास हैं तो मिलेगा, माध्यमिक हैं तो मिलेगा उनको। इसलिए आईटीआई प्रवेश के जो योग्यता है वही डी पार्ट आपका सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 114वां नंबर, टीटीआई और संस्थानों, टीटीआई संस्थाओं की स्थापना की गई केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर,
तो और प्रदेश स्तर पर या उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है 114वां नंबर है, 114वें नंबर का जो भाई बहन प्रदेश स्तर पर की गई है, तो इसका जो सा पाठ सही है। तो टीटीआई, इसमें आईटीआई होना चाहिए, टीटीआई लिखा है तो थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। आईटीआई संस्थानों की स्थापना जो की है वो प्रदेश स्तर पर की गई है, जबकि यहाँ पर टीटीआई लिखा है, हो सकता है यहाँ पर आईटीआई हो, लेकिन फिर भी चलिए 114वां नंबर का हम आपका डाउट आगे क्लियर कर देंगे, आईटीआई हो जाएगा। चलिए 115वां नंबर का कहता है, ध्यान दें, सामाजिक उपयोगी उत्पादक, सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्यों को महत्व देते हैं प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उपरोक्त दोनों स्तरों पर, उपरोक्त में से किसी नहीं। 115वां नंबर है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें, जो भाई बहन जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं। उपरोक्त दोनों स्तर पर सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्यों को महत्व देते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर भी और माध्यमिक स्तर पर भी, इसलिए इसका सापाठ सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 116वां नंबर, शिक्षण के प्रमुख तत्व हैं। शिक्षण के प्रमुख तत्व क्या हैं? प्रत्यय, सिद्धांत, तथ्य, उपरोक्त सभी। 116 नंबर का क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना आपको। 116 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहा है, उपरोक्त सभी। शिक्षण के प्रमुख प्रत्यय के तौर पर, प्रमुख तत्व के तौर पर कहे जाएं तो प्रत्यय, सिद्धांत और तथ्य, यह सभी उसके क्या है? प्रमुख तत्व हैं, क्योंकि प्रत्यय जो होना चाहिए, सिद्धांत और तथ्य जरूरी हैं सभी, यह इसलिए उपरोक्त डी पार्ट, इसका दा पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 117वां नंबर का प्रश्न पेश है, क्या कहता है ध्यान दें। 117वां नंबर कहता है कि कैरियर निर्देशन में उपयोग करते हैं शिक्षण, शैक्षिक निर्देशन को, व्यवसायिक निर्देशन को, व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन को, उपरोक्त सभी को। 117वां नंबर जो कहता है, आपको बता रहे हैं कि कैरियर निर्देशन में उपयोग करते हैं, तो उपयोग करते हैं आपको बताना है। 117वां नंबर की प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो इसका जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। करियर निर्देशन के दौरान उपयोग करते हैं, तो शैक्षिक निर्देशन को भी, व्यवसायिक निर्देशन को भी, व्यक्तिगत और सामाजिक निर्देशन सभी का निर्देशन का आकलन करने के पश्चात तो उसको करियर निर्देशन की एक निर्देशित किया जाता है करियर हेतु। यह पूर्णतः सही है, इसलिए ऊपर एक तो सभी। और करियर निर्देशन की प्रावधि है करियर वार्ता, करियर सम्मेलन, वृत्तिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। 118 नंबर का प्रश्न है आपका, जो कि इसका भी डी पार्ट सही है, अर्थात दा पार्ट सही है आपका। कैरियर निर्देशन में प्रावधि है, तो कैरियर वार्ता भी, कैरियर सम्मेलन भी कराया जाता है, और वृत्तिक शिक्षा भी, उपरोक्त सभी इसलिए आएगा आपका। 118-19 का नंबर है। कैरियर निर्देशन का घटक है मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, कैरियर मास्टर, उपरोक्त सभी। 119 नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो जो भी भाई बहन हमारे, इसका भी उपरोक्त सभी आंसर आएगा। कैरियर निर्देशन का घटक जो है मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, कैरियर मास्टर और उपरोक्त सभी ही इसका उत्तर सही होगा। चलिए इसके पूर्व आप लोगों को एक लाइन सुनानी थी, तो वह लाइन जरूर सुना दें। तुम पानी की तरह बनो, कहा जाता है कि तुम पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। तुम पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। इसलिए पानी की तरह बनिए जिससे कि आप अपना रास्ता स्वयं बना पाएँ, लेकिन पत्थर की तरह मत बनिए जो कि दूसरे के रास्तों में भी रोड़ा बन जाए, यानी कि दूसरे के रास्तों में भी रुकावट बन जाए। तो इसलिए आप लोगों को किस तरह बनना है? पानी की तरह बनना है। यह आपके लिए आज का कथन भी दे दिया है, एक बहुत ही अच्छा है। लीजिए एक, क्योंकि एक वक्तव्य हो तो मज़ा ही कुछ और होता है, और हम आपको पर डे अब कुछ ना कुछ अच्छा वक्तव्य देने की कोशिश करेंगे। कैरियर निर्देशन का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? व्यवसायिक निर्देशन देना, शैक्षिक निर्देशन देना, व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन देना, उपरोक्त सभी। आपकी स्क्रीन पर 120वां प्रश्न है। 120वें प्रश्न का आपको जवाब देना है, जो कि आपको बता दें इसका भी डी पार्ट सही है। कैरियर निर्देशन का उद्देश्य व्यवसायिक निर्देशन देना, शैक्षिक निर्देशन देना, व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन देना, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही है। और यह आसान भी लग रहे होंगे क्वेश्चन कुछ लोगों को, लेकिन यह जरूरी है इसलिए दिए गए हैं। वृत्तिक विकास का साधन है निरंतर अध्ययन करना, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। 121वें प्रश्न का आपको बता दें इसका भी डी पार्ट ही सही है, उपरोक्त सभी। निरंतर अध्ययन करना और अभिविन्यास पाठ्यक्रम और
चर्चा, पाठ्यक्रम, इस सभी उत्तर सही है, इसलिए डी पार्ट इसका राइट आंसर है। प्रवणता की मुख्य विशेषता होती है, प्रवणता की मुख्य विशेषता जो होती है आपको बताना है, बहुत ही विशिष्टता, एकात्मक और स्थिरता, उपयुक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 122वें नंबर का जो भी भाई बहन लगा रहे हैं जवाब, तो इसका भी उपयुक्त सभी ही उत्तर सही है। प्रवणता की मुख्य विशेषता होती है, तो उपयुक्त सभी ही राइट आंसर है इसका। और लीजिए आपकी स्क्रीन पर यह दिया गया है। पीई बर्नन ने बुद्धि के स्वरूप पर विभाजन किया। शैक्षिक योग्यता का, प्रयोगात्मक क्षमता का, दोनों ही उपयुक्त कोई नहीं। आपको बता दें 123वां नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो सा पार्ट सही है, दोनों ही। पीई बर्नन ने बुद्धि के स्वरूप का विभाजन किया है, दोनों ही सही है इसका उत्तर। शैक्षिक योग्यता, प्रयोगात्मक योग्यता, 123वें नंबर का सा पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 124वां, प्रवणता के मुख्य पक्ष होते हैं। प्रवणता के बुद्धि, अभिरुचियां, कौशल, उपयुक्त सभी। प्रवणता के जो मुख्य पक्ष होते हैं वह कौन से होते हैं? 124वें नंबर का है, तो आपको बता दें इसके लिए सभी बुद्धि, अभिरुचियां और कौशल, यह सभी प्रवणता के मुख्य पक्ष के तौर पर देखे जा सकते हैं। यह चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रवणता जो कहता है, प्रवणता का मुख्य संबंध होता है वर्तमान से, भविष्य, अतीत से, किसी से नहीं। प्रवणता का जो मुख्य संबंध होता है 125वां नंबर हमारा कहता है, तो उसके लिए आपको बता दें भविष्य। प्रवणता का जो संबंध होता है वह भविष्य होता है, इसलिए इसका उत्तर जो पार्ट सही है, ना कि वर्तमान से, ना अतीत से, ना किसी से नहीं, ऐसा नहीं, भविष्य होता है। प्रवणता परीक्षण है, लिपिक परीक्षण है, यांत्रिक परीक्षण है, संगीत व कला परीक्षण है, उपयुक्त सभी है। 126वां नंबर बहुत ही मोस्ट है, दा पार्ट इसका पूर्णतः सही है, आपको बता दें उपयुक्त सभी, यानी कि यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। प्रवणता प्रशिक्षण में लिपिक प्रशिक्षण, यांत्रिक प्रशिक्षण, संगीत एवं कला प्रशिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह आपको बता दें शिक्षक भर्ती वाले भी इसको विशेषता आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करें जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके को कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए आवश्यक हैं। निरीक्षण के प्रकार होते हैं सहगामी, असहगामी। निरीक्षण के प्रकार होते हैं आपको सहगामी, असहगामी, और दिया गया है दोनों ही उपयुक्त और कोई नहीं। 22वां नंबर जो वो आपका प्रश्न है 127वां नंबर, जो कि 127वां नंबर क्या कहता है आपको बताना है, तो इसका जो उत्तर सही है वह है दोनों ही। निरीक्षण के प्रकार होते हैं तो सहगामी और असहगामी दोनों होते हैं, इसलिए इसका सा पार्ट सही है 127वें नंबर का। लीजिए अब आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न पेश करते हैं। 128वें नंबर पे पहुंच गए हम। 128वां नंबर हमारा क्या कहता है, ध्यान दें। कैरियर रोजगार विश्लेषण, कैरियर रोजगार विश्लेषण में महत्व दिया जाता है। कैरियर रोजगार विश्लेषण में महत्व जो दिया जाता है वह कैरियर रोजगार विश्लेषण में महत्व दिया जाता है शैक्षिक योग्यताओं को तथा सामाजिक वरीयता को, व्यवसायिक रुचियों व प्रवणता को, भावी उज्ज्वल जीवन तथा समृद्धि को, उपयुक्त सभी को। 128वां नंबर जो कहता है वो उसका पार्ट जो सही है उपयुक्त सभी को, बिल्कुल डी पार्ट सही है आपका। कैरियर रोजगार विश्लेषण में महत्व दिया जाता है, उपयुक्त सभी को दिया जाता है शैक्षिक योग्यताओं एवं सामाजिक वरीयता को, व्यवसायिक रुचियों एवं प्रवणता को, भावी उज्ज्वल जीवन तथा समृद्धि को। यह उत्तर सही है। लीजिए 130वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्या कह रहा है। सूचना सेवा कार्य विधि का घटक है। सूचनाओं का संकलन करना, सूचनाओं का प्रदर्शन करना, सूचनाओं का प्रसार करना, उपयुक्त सभी। 129वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्या कह रहा है, ध्यान दें। 129 का नंबर जो भी उत्तर सही है उसका उपयुक्त सभी डी पार्ट सही है। सूचना सेवा कार्य विधि का घटक है, उपयुक्त सभी, तो इसका डी पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 130वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। सूचना सेवाओं को निर्देश में सहायता आवश्यकता होती है। सूचना सेवाओं की निर्देशन में आवश्यकता होती है। निर्देशन को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, निर्देशन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए, निर्देशन को व्यवहारिक रूप से सार्थक बनाने हेतु, उपयुक्त सभी। 130वां नंबर जो कहता है आपका, इसमें उत्तर जो सही है सटीक है वह है उपयुक्त उत्तर सही है सभी के लिए। सूचना सेवाओं की निर्देशन की आवश्यकता होती है, तो निर्देशन को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए, निर्देशन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए, निर्देशन को व्यवहारिक रूप से सार्थक बनाने के लिए। निर्देशन आपको बता चुका हूं कि निर्देशन और परामर्श क्या है, यह भी एक
दिवस में विवरण के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही जल्द आपको निर्देशन और परामर्श के बारे में विवरण सहित आपको दे दूंगा, जिसमें आप लोग थोड़ा सा और समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को शब्दों में कठिनता भी लग रही होगी। व्यावसायिक निर्देशन, आपको बताएं, जब आप किसी भी क्लास के बाद अपने कैरियर के जीवन में आप अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जो आर्थिक आमदनी करना चाहते हो, उसके लिए जब कुछ सोचते हैं, कोई पेशा चुनना चाहते हैं, तभी यह निर्देशन दिए जाते हैं। तो यह व्यावसायिक निर्देशन उसी समय का पार्ट है। व्यावसायिक निर्देशन में महत्व दिया जाता है शैक्षिक योग्यताओं को, प्रशिक्षण को, व्यावसायिक रुचियों एवं प्रवणता को, उपयुक्त सभी को। 131वां नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो क्वेश्चन इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। बहुत से बच्चे क्योंकि क्वेश्चनों पर गौर करते हैं, उनको विवरण सुनना पसंद नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्द कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 131 का नंबर डी पार्ट सही है, उपयुक्त सभी। व्यावसायिक निर्देशन महत्व दिया जाता है शैक्षिक योग्यताओं को, प्रशिक्षण को, व्यवसायिक रुचियों एवं प्रवणता को, इसलिए डी पार्ट यानी दा पार्ट आपका सही है। 132वां नंबर कहता है कैरियर सूचनाओं का लक्ष्य होता है अभ्यर्थी को तैयार करना, स्थानापन्न करना, अनुगमन करना और उपयुक्त सभी। 132वां नंबर का उत्तर देना है आपको। 132वां नंबर है, इसका भी उपयुक्त सभी ही सही है कि आप मेरे जवाब देने से पूर्व ही जवाब दे पाएँ, ऐसी कोशिश करिए, जिससे कि आप लोगों तक तत्काल प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। और यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र तक पहुंचना, उनका प्रत्येक छात्र का सपोर्ट करना। हम उनके लिए लगातार तत्पर हैं। कैरियर सूचनाओं का लक्ष्य होता है अभ्यर्थी को तैयार करना, स्थानापन्न करना, अनुगमन करना, उपयुक्त सभी। 132वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जो भी भाई बहन डी पार्ट दे रहे हैं, उपयुक्त सभी इसका उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर, व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता की जाती है। व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता की जाती है समायोजन की, चरित्र संबंधी और मूल्यों संबंधी, उपयुक्त सभी। 133वां नंबर जो है उसका डी पार्ट सही है, उसका दा बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता दी जाती है, तो आपको बताना व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता दी जाती है, वह आपका सही है। समायोजन, चरित्र संबंधी, मूल्यों संबंधी, उपयुक्त सभी। लीजिए आपके 134वें नंबर पर प्रवेश कर रहे हैं हम। विवाह संबंधी समस्या का क्षेत्र, व्यक्तिगत निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन, दोनों का, किसी का नहीं। आपको बताना है 134वें नंबर प्रश्न में हमें 134वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो अर्थात बी पार्ट आपका पारिवारिक निर्देशन। विवाह संबंधी समस्या का क्षेत्र, पारिवारिक निर्देशन, पूर्णतः सही है। व्यक्तिगत निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन, दोनों का, किसी का नहीं, तो पारिवारिक निर्देशन पूर्णतः सही है। लीजिए 135वां नंबर है, व्यक्तिगत निर्देशन के प्रकार होते हैं 5, 4, 7, 8। व्यक्तिगत निर्देशन के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं आपको बताना है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न है, आपको बताना है, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 135वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो इसका 7 यह वेरी मोस्ट है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका 7 पार्ट सही है। व्यक्तिगत निर्देशन के प्रकार होते हैं तो 7 प्रकार होते हैं। या चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। 136वां नंबर क्या कहता है, चरित्र, धर्म और मूल्यों की समस्या में सहायता करता है व्यक्तिगत निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन, दोनों ही, कोई नहीं। 136वां नंबर में जो कि आपको बता दें, इसका दोनों ही सही है। चरित्र, धर्म और मूल्यों की समस्या में सहायता जो करता है वह व्यक्तिगत निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन, दोनों ही क्या करते हैं, हमारे सहायता करते हैं। लीजिए आपको 137वां नंबर है, व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन का जो उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत समायोजन में, व्यक्तिगत कौशल में, उपयुक्त सभी में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 137वें नंबर का प्रश्न है, आपको जवाब देना 137वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहा है, उपयुक्त सभी में व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी में, पूर्णतः सही है आपका। व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत समायोजन में, व्यक्तिगत कौशल में, यह आपका उत्तर सही है। 137वें नंबर की श्रृंखला समाप्त हो गई। 138वां नंबर, बहुत ही जल्द हम 152 नंबर प्रश्नों की श्रृंखला पूर्ण करने वाले। 152 प्रश्न ही से हैं हमारे और जल्द से जल्द पहुंच रहे। पारिवारिक निर्देशन का मुख्य प्रकार है विवाह की समस्या, यौन समस्या और दोनों ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है 138वां नंबर प्रश्न है जिसका उत्तर सही है, सापाट अर्थात दोनों ही की। पारिवारिक निर्देशन का मुख्य प्रकार है विवाह की समस्या और यौन समस्या, यह दोनों ही पारिवारिक निर्देशन का मुख्य प्रकार के तौर पर देखे जा सकते हैं, यह आपको बता दें, बहुत ही अच्छा है। और यौन निर्देशन की व्यवस्था की जाती है युवावस्था पर, शैशवावस्था पर, किशोरावस्था पर, उपयुक्त सभी पर। 139वां नंबर का प्रश्न है जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो दा पाठ उपयुक्त सभी पर। यौन निर्देशन की व्यवस्था की जाती है तो उपयुक्त सभी पर की जाती है। 139वां नंबर आपका डी पार्ट सही है।
140वें नंबर की पे में पहुंच गए हम। क्या कह रहा है? एकल अध्याय। एकल अध्याय का अध्याय लिखना है, यहाँ अध्याय लिखा है। एकल अध्याय का उद्देश्य होता है, एकल अध्याय का उद्देश्य होता है, क्या होता है आपको बताना है, बड़ा या है यहाँ पर। अध्याय का उद्देश्य होता है निदान करना, उपचार एवं सुधार करना और गहन जानकारी करना, उपयुक्त सभी। 140वें नंबर प्रश्न की आप चर्चा कर रहे हैं तो आपको बता दें इसका निदान करना। एकल अध्याय का उद्देश्य होता है निदान करना। ए पार्ट आ पार्ट सही है आपका। आ नंबर इसका 140 का आ नंबर सही है। लीजिए आप आपके केवल 12 क्वेश्चन शेष बचे हैं, जल्द से जल्द चलते हैं, फिर उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे अगले दिवस में, अगली क्लास में। और सभी विषयों की हम क्लास देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम जिन विषयों की 2-2 क्लासें, 3-3 क्लासें आपको पर डे दे दें, लेकिन आप लोग देखते नहीं, हमने ये देखा है। तो इसलिए यदि हम प्रतिदिन 2-2, 3-3 क्लासें देते हैं, आपके अलग अलग विषय हैं, तो जो विषय आपके, जैसे किसी के डबल विषय हैं, किसी के तीनों विषय के पेपर हैं, तीनों विषय हमने दे दिए हैं क्लास के तौर पर, तो आप तीनों को उसी दिन देख लें, अगले दिवस के लिए ना छोड़ें, अगले टाइम के लिए ना छोड़ें। जिस टाइम आपको लिंक मिले तत्काल खोलें, तत्काल देखें। लिंक से जा करके भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन चालू कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन चालू कर लें। कभी कभी लिंक नहीं पहुंचती है तो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब का आ जाएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब लिखा होता तो सब्सक्राइब पर जाएंगे तो एम ऑनलाइन क्लासेस में नया वीडियो जो होगा वो डला होगा, उसको भी देख सकते हैं लगातार जा करके। और बहुत सी प्रेरणाएं, बहुत सी क्लासें पड़ी हुई हैं, उनको भी देखिए, आप ही के लिए हैं। और जो पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैथ की स्पेशल क्लास हैं, जीके की स्पेशल क्लास हैं, यूपी जीके पूरा 52 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो भी मैं एक दिन पेट के लिए देने वाला हूं। एकल अध्ययन का संबंध है, होता है वर्तमान से, अतीत से, भविष्य और सभी से नहीं। एकल अध्ययन का संबंध होता है, आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 141वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो भविष्य से एकल अध्ययन का जो संबंध है वह है भविष्य है। चलिए आपकी स्क्रीन पर 42वें नंबर प्रश्न में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दें। एकल अध्ययन में भविष्य की प्रगति का आकलन किया जाता है जीवन वृत्ति से, समाज मिति से, अनुगामी प्रावधि से, प्रवणता परीक्षण से। 142वां नंबर जो है आपको जवाब देना है, इसका जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं अनुगामी प्रावधि से, सा पाठ सही है। 142 का एकल अध्ययन में भविष्य की प्रगति का आकलन किया जाता है अनुगामी प्रविधि से। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 143वां नंबर दिया गया। निदान की प्रावधि प्रयुक्त की जाती है प्रवणता परीक्षण, अभिरुचियां, शैक्षिक उपलब्धियां और उपयुक्त सभी। 143वां नंबर है, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें इसका सा पाठ सही है, शैक्षिक उपलब्धियां। निदान की प्रावधि प्रयुक्त की जाती है तो शैक्षिक उपलब्धियां इसका उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 144वां नंबर। एकल अध्ययन के मुख्य पक्ष हैं संचयी आलेख, परिवार का इतिहास, आदतें, समायोजन, रुचियां, अभी और उपयुक्त सभी। 144वां नंबर है, जिसका जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो उपयुक्त सभी इसका सही है। एकल अध्ययन के मुख्य पक्ष हैं संचयी आलेख, परिवार का इतिहास, आदतें, समायोजन और रुचियां, उपयुक्त सभी इसका डी पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 145वां नंबर है। समाज मिति में जानकारी मिलती है अभिरुचियों की, अन्य साथियों से संबंध की, जीवन वृत्त बनाने में, उपयुक्त सभी। 145वां नंबर का बी पार्ट यानी बा पार्ट सही है, अन्य साथियों से संबंध। समाज मिति में जानकारी मिलती है, अन्य साथियों से संबंध, बी पार्ट सही है। 145 नंबर का पूर्णतः चलिए उत्तर सही है हमारा। 146वें नंबर में पहुंच गए हम, बहुत ही जल्द समाप्त करने वाले हैं। लीजिए बालक का जीवन वृत्त तैयार किया जाता है अनुगामी प्रावधि से, निदान से, इकाई अध्ययन से, उपयुक्त सभी से। 146वें नंबर के प्रश्न को आपको जवाब देना है, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका इकाई अध्ययन से। बालक का जीवन वृत्त तैयार किया जाता है तो इकाई अध्ययन से, पूर्णतः सही है आपका सा पाठ 146वें नंबर का। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 147वां नंबर। व्यक्ति के व्यवहार नियंत्रित होते हैं, व्यक्ति के व्यवहार नियंत्रण होते हैं मूल्यों से, अभिवृत्ति से, अनुकरण से उपयुक्त कोई नहीं। 147वां नंबर जो कहता है इसके लिए आपको बता दें, व्यक्ति के जो व्यवहार नियंत्रण होते हैं वह अनुकरण से होते हैं। दूसरे को देख करके अनुकरण करता है व्यक्ति और व्यवहार को अपने नियंत्रित करना सीखता है, दूसरे का अनुकरण करता है एक दूसरे का, तो ऐसी स्थितियां होती हैं। लीजिए 148वां नंबर प्रश्न कहता है अभिरुचि, चरित्र और मूल्यों का विकास होता है प्रशिक्षण से, शिक्षण से, आचरण से, अनुदेशन से। आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन, आपको बता दें 148वां नंबर वेरी मोस्ट है। और जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो 148वें नंबर का इसका सा पाठ आचरण से। अभिरुचि, चरित्र और मूल्यों का विकास होता है तो आचरण से आपकी अभिरुचि, चरित्र और मूल्यों का विकास होगा।
ने आपका विकास प्रशिक्षण, शिक्षण या अनुदेशन से नहीं, जबकि आचरण से इन सब चीज़ों का विकास होता है। अभिरुचि, चरित्र और मूल्यों का। लीजिए 149 नंबर में प्रवेश कर गए हैं। व्यक्तिगत गुणों का मुख्य रूप है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त सभी। 149 नंबर का जो भी है आपको बता दें, डी का दा पाठ सही है, उपयुक्त सभी पूर्णतः सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से लगातार जवाब देते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें, तो व्यक्तिगत गुणों का मुख्य जो रूप है वह है उपयुक्त सभी, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। आपका उत्तर सही है। 150वां नंबर हम प्रवेश कर गए हैं। 150वें नंबर में क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक गुण है अभिवृत्ति, अभिरुचि, मूल्यों और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर सही है। डी पार्ट 150 का डी पार्ट सही है। ज्ञानात्मक गुण है, अभिवृत्ति है, अभिरुचि है, मूल्य है या फिर उपयुक्त कोई नहीं है, तो उपयुक्त कोई नहीं, डी पार्ट इसका सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 151वां नंबर। व्यक्ति के गुण होते हैं कैसे? वंशानुगत, अर्जित और दोनों ही, कोई नहीं। व्यक्ति के गुण होते हैं, व्यक्ति के गुण होते कैसे? वंशानुगत, अर्जित, दोनों और उनमें से कोई नहीं, तो 151वां नंबर है जिसका बहुत ही अच्छा उत्तर है दोनों ही। आपको बता दें व्यक्ति के गुण जो होते हैं वह दोनों होते हैं, वंशानुगत भी होते हैं और अर्जित भी कुछ करता है, तो इसलिए यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस पर भी राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके लिए यह लगातार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही। 152वां नंबर कहता है अभिरुचियों का उपयोग किया जाता है शैक्षिक निर्देशन में, व्यावसायिक निर्देशन में, व्यक्तिगत निर्देशन में, सभी में। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिरुचियों का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है, तो इसका जो भी भाई बहन लगा रहे हैं डी पार्ट सभी में। अभिरुचियों का उपयोग किया जाता है शैक्षिक निर्देशन में, व्यवसायिक निर्देशन में, व्यक्तिगत निर्देशन में, सभी में, तो इसलिए सभी में इसका उत्तर सही है। और बहुत बहुत चलिए अब आप लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने आप लोगों ने क्लास में हमारे साथ में साथ रहे। और आपको बता दें जो कि हमारे इमेज में भी दिख रहा है कि आपकी स्क्रीन पर शिक्षा शास्त्र बाल विकास की स्पेशल क्लासें हैं यह, और आप लोगों को दी जा रही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हैं उसके लिए भी, और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए भी हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या है तो हम आपसे, हमारी टीम संपर्क करेगी और आपका सहयोग करेगी, जो कि निःशुल्क सहयोग रहेगा। और चलिए इसी तरीके से मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, अध्ययन करते रहें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।